Friends, again welcome to extraordinary, mind-blowing, historic, rocking, spellbound, enjoying Moise Institute YouTube channel. Now enjoy maths fun with Moise sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. नाउ एंजॉय मैथ्स विद यूर फेवरेट मैथ्स मैन डैट इज़ मोहित सर। सो बेटा एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जिस चैनल का नाम है मोहित इंस्टीट्यूट। तो देखो बेटा, बहुत ही अच्छा चैनल आपके शौक से बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखो 434 सब्सक्राइबर हो गए हैं बेटा। पहले 4 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, 434 हो गए, फिर 430 हो गए, फिर उसके बाद फिर 31, 32, 33, 34, 35 कल हो गए थे, फिर एक आज कम होगा 34 हो गए। बेटा सब्सक्राइबर कम ना किया करो। देखो हम आपकी एक सेवा ही कर रहे हैं। देखो कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट में इतना कंटेंट नहीं मिल रहा, तो पहले भी मैंने आपको कहा था भी अच्छे कर्म करो और अच्छा काम कीजिए, ठीक है। सो बेटा हम ये कह रहे हैं कि हमने न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने BA BSc B.Ed की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया है की हुई है। उस लेक्चर सीरीज़ में हमने 1 2 3 4 लेक्चर डाल दिए। 4 लेक्चर इस लेक्चर सीरीज़ में डाले थे। इसका लास्ट 4 लेक्चर सक्सेसिव डेरिवेटिव का इनडिटरमिनेट फॉर्म के हमने 10 लेक्चर डाले हैं, जिसमें 9 लेक्चर के 2 पार्ट मिलाकर 10 हो जाते हैं। और ये जो सक्सेसिव डेरिवेटिव के उसके 1 2 3 4 इसके 4 लेक्चर ही डाले हैं। इसमें कुछ कम मिनट्स के हैं, कुछ थोड़े से ज़्यादा मिनट के हैं, पर वो जो 4 है वो बड़े बड़े लेक्चर हैं। और अब ये लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया है, ये लेक्चर अब सक्सेसिव डेरिवेटिव का 5th लेक्चर है। इसमें हम डेरिवेटिव वो परमात्मा उम्मीद रखे, मेहर करे तो हम कोशिश करेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए। तो अब बेटा आपको याद होगा कि जो बच्चों ने 4th लेक्चर पढ़ा है, हमने इस कॉपी में से ये सभी क्वेश्चंस कराए थे और ये डिटेल में ये सब बातें आपको बताई थी, ठीक है। अब जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हम दूसरी कॉपी के मैजिक पर आ जाते हैं। जस्ट मैजिक, आ जाओ इस कॉपी पर। हाँ जी, इधर आ जाओ। अगर इधर आओगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखो ये क्वेश्चन बेटा आपको याद होगा, मैंने एक बड़ी सी बुक में से कराया था। आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने बड़ी सी बुक में से किया था। एक तो वो बुक का वे था, वो आप प्रीवियस वीडियो 4th नंबर लेक्चर में देख सकते हो। 4th नंबर किसका? BA BSc का, BA BSc B.Ed का नहीं, ठीक है। एक वो वे था, एक ये वे है। क्वेश्चन क्या है, जूम करके देख लेना। y = 2/√a² - b² tan इनवर्स √a - b / a + b tan x/2 शो दैट y2 का आंसर ये आना चाहिए। देखो बेटा एक वे तो हमने वो किया था, tan इनवर्स का आपको डेरिवेटिव पता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 1/, इसका स्क्वायर, इसकी एज इट इज़, √a इसको सेम, tan की सेकंड स्क्वायर x/2 इसकी 1/2। tan को हमने लिख लिया। एक वे तो हमने बुक में से किया था, ठीक है। वो बुक मैंने लाई नहीं, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। वो बुक में से हमने क्या वे किया था, इसको tan स्क्वायर को अंदर लेकर गए थे, बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन थी। एक वे तो वो था, ठीक है। और दूसरा वे अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। क्या करोगे जब हाँ जी, अब बेटा क्या करोगे, ये जो tan स्क्वायर x/2 है, ध्यान से देखना। अब आप क्या करोगे, ये tan स्क्वायर x/2 है, वो उस बुक में देख लेना। वो बड़ी सी बुक थी प्रीवियस लेक्चर में, आप ध्यान से देख लेना। उसमें मैंने क्वेश्चन डिटेल में कराया था, एक एक पॉइंट भी फिर 1-2 कॉपीज़ में सोल्व करके पूरा बताया था, ठीक है। तो ध्यान से देखो। अब इसमें हमने न्यू वर्जन में क्या किया है, अपडेटेड वर्जन में क्या क्या अपडेट हो रहा है ना, आजकल अपडेटिंग का ज़माना है। tan स्क्वायर को क्या लिख दोगे, sin² / cos² एलसीएम ले लोगे, ये cos² ऊपर चल गया। अब नई बात क्या लिखी है, cos² x/2 sin²। ये हाफ एंगल के फॉर्मूले से बनाए हैं, समझ गए ना। cos² x/2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, 1 + cos x/2। sin² x/2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 - cos x/2। 2 के साथ जब एलसीएम लोगे 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना। a + a cos x, b + b cos x, इसको मल्टीप्लाई करोगे, कट हो गए, ये टर्म बच जाएगी। 2 और 2 कॉमन निकाल देना, ये आंसर आ जाएगा। ये बेटा इजी वे है, मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक प्रीवियस वे किया तो वो वे थोड़ा सा लेंथी है। कई बार पेपर में क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम इजी वे से कर सकते हैं। जब पेपर आपको कम आता है, एक मजाक में बात कह रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। अगर पेपर ही आपको कम आता है तो फिर तो इसी में आप टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगेन तो सिंपल ही है, इसको डेरिवेटिव पावर -1 करोगे, रेस पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय -1 और ये 16 होकर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था।
ठीक है। प्रीवियस वीडियो में एक मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें ए नहीं था, इस क्वेश्चन में ए है, ध्यान से देखना। 2ay इज इक्वल टू एक्स बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, शो दैट डबल डेरिवेटिव इज कॉन्स्टेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया, फिर से देख लेना। अगर डबल को कॉन्स्टेंट प्रूफ करना है, मैंने बताया था ना आपको, फिर से बताता हूँ। अगर y कॉन्स्टेंट है, y 5 है, तो y1 0 होगा, समझ गए ना। तो वही बात हम आपको बता रहे हैं, y कांस्टेंट है तो y1 0 होगा, ठीक है। तो जिसको हमने जीरो कांस्टेंट प्रूफ करना है, उससे आगे वाला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ये 2ay इज इक्वल टू एक्स बी प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करोगे 2ay1, ये a1 तो नहीं लिखा बच्चे ने, मेरे ख्याल a1 लिख दिया, यहाँ पर a1 नहीं आएगा बेटा, a ही आएगा। 2ay1 आ गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव x एज इट इज़, b का डेरिवेटिव 0, a एज इट इज़ डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ x का 1। इसको फर्स्ट टर्म लिया है, इस पूरे को सेकंड टर्म लिया है, समझ गए आप, समझ गए ना, फर्स्ट टर्म ही है, हाँ जी बेटा फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो अगेन डेरिवेटिव करोगे, अगेन में क्या करोगे, 2a y1 का y2, यहाँ पर u इंटू वी फिर से लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकंड, तो क्या करोगे, a एज इट इज़, चलो a को बाहर निकाल दे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, x बार y2 का y3, y2 एज इट इज़ x का 1, तो आगे b का 0, फिर u इंटू वी, a बार डी वाई बाई डी एक्स का y2, बस सीधा सा, ठीक है। तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ax3 प्लस ay2 प्लस ay2, मीनिंग 2ay2 और 2ay2 कट हो गए, ये भी 2ay2 है, इसको डिवाइड कर दो, तो ट्रिपल डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। ट्रिपल डेरिवेटिव 0 का मीनिंग क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डबल डेरिवेटिव। तो आपको पहले बताया, अगर थर्ड डेरिवेटिव 0 तो सेकंड कांस्टेंट है, अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 तो थर्ड। जो डेरिवेटिव हमारा 0 बना उससे पहले वाला ही कांस्टेंट होगा ना, समझो चेंज नहीं आ रही तो उससे पहले वाला ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ जी, फिर से आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। तो कुछ भी नहीं था बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया, फिर भी आप देख लेना। जब डेरिवेटिव हमने किया, उसके बाद अगेन किया, सोल्व करते ट्रिपल डेरिवेटिव 0 बन गया। ट्रिपल मीनिंग है डी बाई डी एक्स ऑफ डबल डेरिवेटिव, इसका मीनिंग डबल डेरिवेटिव इज कांस्टेंट। मैथ्स के साथ फन करते रहो। मोहित सर सेकंड सम में आ गया, हाँ जी। उसके बाद देखो, जो क्वेश्चन बेटा रह गए थे मैं वही करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये रह गया था, x³ प्लस y³ माइनस 3axy 0, शो दैट y2 इज इक्वल टू, बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखो फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है, अच्छे कर्म कीजिए। देखो सभी को बेटा एक दिन मृत्यु आएगी, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। और बाबा जी भी कहते हैं, ब्यास वाले बाबा जी और कई जिनका भी आप सत्संग सुनो, कहते हैं एक एक कर्म का हिसाब होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मैं हैरान होता हूँ हमारे सिर्फ अपने बच्चों के लाइक का। तो जितने भी व्यूज़ है बस आप व्यूज़ ही कर रहे हो, देख ही रहो, लाइक भी बेटा कर दिया करो, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करा करो। अगर प्रीवियस वीडियो की बेटा बात करें, अगर हम बात करें, देखो जो लेक्चर नंबर 4 BA BSc B.Ed का डाला था, उसके 41 व्यूज़ है और 11 लाइक हैं। और इस वीडियो की बात करें जो इसका लास्ट डाला था, उसके अब हुए हैं 17 व्यूज़ जाकर, 17 लाइक्स हुए हैं जाकर, व्यूज़ तो 100 से ऊपर हो गया। मैंने 25 मार्च को डाला था, आज कितनी होगी, आज होगी 6 अप्रैल, मीनिंग क्या हो गया 26, 27, 28, 29, 30, 31, मार्च के 6 दिन हो गए। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, मीनिंग 12 डेज़ हो गए। और 12 डेज़ में ओनली 17 लाइक्स। बेटा कर दिया करो, ऐसे ना करा करो। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन पर और आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर पी स्क्वायर वालों पर आएंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, x³ प्लस y³ माइनस 3axy, क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। हाँ जी, अब सही है। x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0, देन शो दैट y2 का आंसर ये आना चाहिए। बेटा जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार तो सही चल रहा है, समझ आ रही ना, -2a³ हाँ जी सही चल रहा है। तो y2 का आंसर क्या आना चाहिए, -2a³ xy बाई वाई स्क्वायर माइनस ax का होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव का। एज गिवन इक्वेशन लिखती डिफरेंशिएट कर दो, x³ का 3x², y³ का 3y² y का dy बाई dx, dy बाई dx कह लो चाहे y1 कह लो, समझ गए ना ये बेटा। फिर मैं आपको ये बातें बता देता हूँ,
बार बार बता रहा हूँ, ये उस दिन भी मैंने लिखी थी। y1 कह लो, dy/dx कह लो, f' कह लो, f1x कह लो, y' सबका मीनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड में y2 d2y/dx2, f"x f2x y'। सिमिलरली y3 f d3y/dx3, f3x f3x f"x f3x y', एंड सो ऑन fyn होता है। ठीक है, nth डेरिवेटिव y क्या होता है, nth डेरिवेटिव होता है। ये बेटा बातें आपको कोई नहीं बताएंगे, ये साथ में नोट्स का बना लिया करो और कॉपी ज़रूर बनाओ। ठीक है, आप नहीं बताते कोई बात नहीं कमेंट सेक्शन में, पर मैं चाहता हूँ आप कॉपी बनाओ। आप सभी मेरे बेटे और बेटियां हैं, और जो गर्ल्स हैं वो बहुत कम चैनल देख रही हैं। बेटा अपनी सहेलियों को साथ में जोड़ो, ये ना हो हम कहे गर्ल्स सभी बेस्ट तभी हैं जब आप अच्छा ये चैनल को फॉलो करें। ठीक है, गर्ल्स भी बहुत चैनल फॉलो करें, बॉयज़ ही ज़्यादा देख रहे हैं। मेरे पास लास्ट 7 डेज़ का जब आती है हिस्ट्री, तो 7 डेज़ में देखो कभी गर्ल्स होती हैं कभी नहीं होती, कभी 6.2% होती हैं, गर्ल्स बहुत कम होती हैं। तो गर्ल्स ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ें। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैनल है। देखो बेटा, मैं भी आपको थोड़ा सा ऑडियंस में जाकर, क्योंकि मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो में सभी की डिटेल आती है। अगर देखो लास्ट 28 डेज़ की बात करें तो मेल का परसेंटेज है 92.8% और फीमेल का परसेंटेज है 7.2%। मीनिंग लास्ट 28 डेज़ में से आज को मिलाकर, आज का लास्ट 28 डेज़ में से मीनिंग 4 अप्रैल, आज 6 है, चलो 8 मार्च से 4 अप्रैल को मिलाकर 92.8% मेल्स हैं और फीमेल सिर्फ 7.2% है। अगर हम लास्ट 7 डेज़ की बात करें 29 मार्च से 4 अप्रैल, तो मेल 93.5% और फीमेल क्या है 6.5%। बेटा ये नहीं कि हमने दूसरे फालतू के चैनल देखने हैं, लड़कियों इस अच्छे चैनल को फॉलो करो। ठीक है ना, अगर 90 डेज़ की बात करें उसमें भी मेल 94.6% है और फीमेल क्या है, फीमेल 5.4% है। ठीक है ना, और लास्ट 365 डेज़ जब से हमने चैनल स्टार्ट किया है तब भी देखें तो मेल 92.6% है और फीमेल 7.4% है। तो कहने का मीनिंग बेटा ये है, लास्ट 7 डेज़ में कितने बताई थी 6.5, 28 डेज़ में कितने बताई थी 7.2%, 90 डेज़ में 5.4 और 365 में 7.4। लास्ट 7 में कितनी थी 6.5, 28 डेज़ में कितने हैं 7.2। तो मेरे कहने का मतलब है लड़कियों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ज़रूर देखो। ठीक है, और हमें बहुत खुशी है, हमारा चैनल, हमें बहुत इस बात की खुशी है, हमारा चैनल यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखा जा रहा है। मोबाइल पर 97% देख रहे हैं, कंप्यूटर पर भी देख रहे हैं, टैबलेट पर भी चलो 28 दिनों में तो नहीं है, 7 डेज़ में तो नहीं है, 90 डेज़ में है, टैबलेट पर भी है, टीवी में भी देखा जा रहा है। चलो अच्छी बात, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, और जो हमारी ज्योग्राफी है कहाँ पर चैनल है, 90 डेज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया 0.3%, 365 डेज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया। कहने का मतलब चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते हो। और लड़कियों के लिए मैंने ये डाटा इसलिए बताया क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस चैनल से। हाँ जी, क्वेश्चन पर आते हैं। कई लोग तो क्या करेंगे, मेरी इन बातों को सुनकर आगे वीडियो देखेंगे नहीं। बेटा वीडियो ज़रूर देखो। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, x³ + y³ - 3axy = 0, देन शो दैट y2 का आंसर ये आना चाहिए। तो बेटा कुछ नहीं है, PU 2022 दिसंबर में आया हुआ है, डिफ्रेंशिएट कर दो, 3x², 3y², y का डेरिवेटिव dy/dx। अब क्या करोगे, 3a को बाहर निकाल लो, इस पर u × v लग जाएगी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, x बार y का dy/dx, y बार x का मान। तो बेटा कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, जिनमें dy/dx उनको एक साइड कर लो, इसमें है और इसमें है, तो क्या करोगे 3 कॉमन निकाल दो, इधर से 3 कॉमन निकाल दो, 3 और 3 आपस में कट हो गए, ये y1 मीनिंग dy/dx का आंसर आ गया। अगेन क्या करोगे, नीचे वाला इसके डिवाइड रूल आता है ना आपको, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a dy/dx - x² का 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव y² का 2y y1। समझ गए ना, जब y² का डेरिवेटिव करोगे 2y dy/dx होता है, तो dy/dx को हम क्या कह देते हैं, y1 कह देते हैं। समझ गए ना, क्योंकि हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ax का तो a ही है क्योंकि x का मान आ जाएगा। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई आपने अपने आप करनी है, y² को इन दोनों के साथ कर लेना, फिर -ax को कर लेना। इधर थोड़ा सा बच्चा गलती कर गया था, ay को दोनों के साथ कर लेना, फिर -x² को कर देना। उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, जूम करके देख लेना,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक कर ली और दूसरी एक कर ली। क्या लिखा हुआ मैं टर्म्स आपको बता देता हूँ। y1 ये ए वाई स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स माइनस 2ay स्केयर है प्लस 2x स्केयर वाई है। हाँ जी, माइनस 2xy स्केयर है प्लस 2ax स्केयर है प्लस ए स्केयर वाई माइनस ए एक्स स्केयर। ये ए एक्स स्केयर लिखा है, इसको जूम करके देख लेना। ये क्या लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा है, ए एक्स स्केयर। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये स्टेप से पहले एक स्टेप होगा, अभी मल्टीप्लाई की वो आप अपने आप कर लेना। हाँ जी, इधर आ जाते हैं। अगर इधर आओ तो हमें क्या पता चलता है, तो पहले हमने यहाँ dy बाई डी एक्स का आंसर पुट कर दिया। ये आंसर तो एज इट इज़ था, बाकी वो वैसे चलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको दिख जाए तो, माइनस 2xy स्केयर प्लस ए एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर वाई। जूम करके बेटा देख लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया है, dy बाई डी एक्स का इधर वैल्यू पुट की है। उसके बाद देखना क्या किया, उसके बाद जो ये वाला था इधर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे आ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बेटा आप अपने आप कर लेना। ए वाई स्केयर से 2ay स्केयर के माइनस ए वाई स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स एज इट इज़ 2x स्केयर वाई। और ये टर्म हमने ऐसे लिखी हुई है। ये टर्म फिर आपको थोड़ी सी खोल कर दिखा देते हूँ, शायद दिख जाए आपको, दिख जाए। ए स्केयर वाई प्लस ए एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर। बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर आपसे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। हाँ जी, चलो ठीक है, पीछे देख लेना। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए ए वाई को दोनों के साथ माइनस एक्स स्केयर को दोनों के साथ, इधर वाई स्केयर को दोनों के साथ माइनस ए एक्स को। मल्टीप्लाई बेटा आपने अपने आप करनी है। जब मल्टीप्लाई करोगे कुछ टर्म्स आपस में कट हो जाएंगी और ये टर्म्स आपस में बच जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, मल्टीप्लाई देख लेना, ये सब बन रही है। मल्टीप्लाई तो आप अपने आप भी कर ही सकते हो। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद ये टर्म्स बच जाएगी। इन टर्म्स पर अगर ध्यान दीजिए, ये 2a क्यूब लिखा है। ठीक है, जूम करके देख लेना, a क्यूब लिखा है। तो इनमें से हमने माइनस 2xy कॉमन निकाल दिया। अगर माइनस 2xy कॉमन निकालोगे, यहाँ से 2xy गया तो y क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, किन में से कॉमन निकाला है सोचने दो मेरे को। हाँ जी, इसको अलग रख दिया। ये मैंने इसको अलग रख दिया। ये फर्स्ट में से, इसमें से और इसमें से माइनस 2xy कॉमन निकाला, ये टर्म बच गई। और ये टर्म क्या है, पीछे ध्यान से देखो, इसका आंसर तो 0 था, तो इसका आंसर 0 लिख दो यूजिंग 1। तो ये क्या आ गया, ये तो ख़त्म हो गया, बाकी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ बेटा खास नहीं था, बस आपने समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, हाँ जी बेटा, तो ध्यान से देखना, हमने कुछ खास नहीं इसमें किया है। थोड़ा सा काम थोड़ा सा कर रहा हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो कुछ नहीं किया, बस इसमें आपको सिर्फ ये देखना, फिर से देख लो। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, पहले हमने डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स का आंसर निकाला, इतना तो +2 में भी आ गया। अगेन डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव में क्या करते, dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड कर लेते, कॉमन निकाल के दूसरी टर्म में एक साइड। उसके बाद यही dy बाई डी एक्स का जो ऊपर आंसर था वो हमने इधर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते तो लिख लो, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। वैसे इसको हमने 2 दिया, यहाँ पर आंसर पुट किया। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हो यूजिंग 2। यहाँ पर हमने क्या किया, उधर लिखा हुआ है वैसे यूजिंग 2, इधर लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, यूजिंग 2 ये भी लिखा है और ये भी लिखा हुआ है, आप जूम करके देख लेना। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में था इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया है, ये टर्म बच गई। अब देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से माइनस 2xy कॉमन निकाल दिया और ये तो हमारी स्टेटमेंट ही बन गई। पीछे देख लेना, यही स्टेटमेंट थी, इसका आंसर 0 पुट कर दिया, बाकी बेटा हमारा प्रूफ हो गया, कुछ भी नहीं था, चेक कर सकते। हाँ जी ठीक है, बाकी हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये मेरे को लगता है मिल सकता है इस बार। देखना क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना है, शो दैट पी प्लस डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यू। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो पहले स्टेटमेंट को गिवन लिख लोगे, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को गिवन लिख लोगे, ठीक है। स्टेटमेंट गिवन लिखने के बाद अभी हम इसके प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ को ध्यान से देखिए, प्रूफ में क्या है, प्रूफ में क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटे ने ना बस कुछ स्टेप थोड़ी जल्दी कर गया है, कोई बात नहीं, हम पूरे समझा देंगे आपको। पहले स्टेटमेंट गिवन है, डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पर डिफरेंशिएट क्या करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना, सही बात है, फैंटास्टिक, देयर इज़ नो फियर व्हेन मॉइस्चर इज हियर। तो डिफरेंशिएट करो, पी स्क्वायर की क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, हाँ जी, अगर हम पी स्क्वायर के डेरिवेटिव की बात करें तो क्या है, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखो, पावर रूल ही लगेगा। क्या होगा, 2p डी बाई डी थीटा, क्योंकि p के विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि कोस का माइनस साइन होता है, साइन का कोस होता है, ये आपको पता है। अब देखना बेटा क्या करना है, तो क्या किया हमने, 2 इधर से कॉमन निकाल लो, 2 इधर से, 2 और 2 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, एक स्टेप बच्चे ने नहीं किया था, वो मैंने ऊपर कर दिया, वो स्टेप देखो आपको दिख रहा होगा। क्या है, पी डी पी बाई टी थीटा, ध्यान से देखो, साइन थीटा कोस थीटा ये रहा नीचे, और साइन थीटा कोस थीटा ये रहा, और साइन थीटा कोस थीटा ये रहा। इन दोनों में से साइन थीटा कोस थीटा क्या किया हमने, कॉमन निकाल दिया। तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, माइनस का, और प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। समझ गए, तो इधर आ जाओ। तो ये क्या बना, साइन थीटा कोस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर अगेन कर दो, ठीक है ना, ये बना ना साइन थीटा, हाँ यहाँ पर अगेन कर लो, अगेन करोगे तो क्या होगा, इस पर फिर u इंटू वी, इसको u कह लो, इसको v कह लो। तो क्या होगा, p एज इट इज़ है, डी पी बाई डी थीटा का डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी थीटा एज इट इज़, p का डी पी बाई डी थीटा मीनिंग होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर u इंटू वी लगाइए, साइन एज इट इज़ है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, दिख रहा होगा आपको, जूम करके देख लेना, साइन एज इट इज़ कोस का माइनस साइन प्लस कोस एज इट इज़, यहाँ भी u इंटू वी लगाइए, प्लस कोस एज इट इज़ साइन का कोस, साइन एज इट इज़ कोस का माइनस साइन प्लस कोस एज इट इज़ साइन का कोस। तो ध्यान से देखो, ये कोस स्क्वायर होगा या माइनस साइन स्क्वायर होगा, यही लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर डेरिवेटिव करके। यहाँ पर हमने अगेन किया है, अगेन बच्चे होते हैं ना, चंचल बहुत होते हैं, पूरे स्टेप करते नहीं, तो इतने तक ओके। उसके बाद देखो, इसको लिख सकते कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको आगे लिख दे, इसको पीछे, ये डी पी बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस का, इधर इसको माइनस का कर दिया, समझ गए। हाँ जी, अब क्या करना है, अब हमने डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करनी, वो कहाँ से करेंगे, इधर से। डी पी बाई डी थीटा की क्या वैल्यू आएगी, इस पी को नीचे डिवाइड कर दो, यही वैल्यू है, साइन थीटा कोस थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई पी का होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा समझना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, जूम करके देख लेना, पी स्क्वायर हो गया। तो क्या करोगे, पी स्क्वायर के साथ एलसीएम ले लो, इधर पी स्क्वायर आएगा ना, ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, समझ गए। और बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा जूम करके पूरा सही आ जाएगा, बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, हैंड राइटिंग बच्चे की ऐसी है। यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दिया, बी पावर 4 ए पावर 4 माइनस 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। पी स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास वैल्यू थी ना पी स्क्वायर की, ये देखो इधर वैल्यू पुट कर दी। तो देखो आगे मल्टीप्लाई की है वो आप कर सकते हो, पहले ए स्क्वायर कोस स्क्वायर को सभी के साथ, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस 4 फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड के साथ करोगे माइनस ए 4 कोस 4
इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इनकी इसके साथ मल्टीप्लाई करना। जब सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -2 होगा और ये +2 कट होगा। ए फॉर कोस स्क्वायर ही लिखा, क्या लिखा है, कोस स्क्वायर ही लिखा है मेरे अनुसार तो, मेरे को तो स्क्वायर ही लग रहा है, स्क्वायर ही है। हाँ जी, ये ए फॉर कोस स्क्वायर वाला प्लस वाला और ये माइनस वाला कट होगा। सिमिलरली प्लस बी वाला कट होगा, माइनस बी वाला कट होगा। ठीक है, जो टर्म्स कट हो जाएंगे बाद में ये टर्म्स बच जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा आप अपने आप कर सकते हो, अब आप बड़े हो गए हो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इनमें देखो जो टर्म्स बच गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस 4 है, ये बच गई, ये बच गई और ये बच गई। फर्स्ट और फोर्थ में से हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो क्या आ गया sin 4 + cos 4, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया। अब बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, हमें अब वैल्यू चाहिए इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली, उसकी स्क्वायरिंग कर दो। जब हम उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर आ जाओ, ये स्क्वायरिंग होगी P4 ए फॉर cos 4 थीटा, बी फॉर sin 4 थीटा और ये आ गई। हमें देखो बेटा वैल्यू किसकी चाहिए, cos 4 + sin 4 की, इसकी वैल्यू चाहिए ना, A4 भी सही है इस साथ में, ये सॉरी बेटा ये नहीं, हमें वैल्यू ये चाहिए, वो तो बनेगी नहीं। कई बार बेटा मिस्टेक कर देते हैं, वेरी गुड। हाँ जी, ये नहीं बेटा, वो वैल्यू चाहिए हमें, कोई बात नहीं, फिर से मैं रिपीट कर लूँगा, टेंशन मत लेना। हाँ जी, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू इधर बन गई, ए फॉर cos 4 थीटा + बी फॉर sin 4 थीटा, यही बन गई ना वैल्यू। हाँ जी, तो इस वैल्यू के लिए ये जो प्लस का इधर इसको माइनस का कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर हम इधर पुट कर देंगे। ये आंसर पुट करने का देखो बेनिफिट क्या हुआ है, इस टर्म के स्थान पर ये पुट कर देंगे। इसका बेनिफिट ये हुआ, अब देखो -P4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। उसके बाद ध्यान से देखो हमने क्या किया, यूजिंग भी बेटे ने लिखा है 2, आप लिख सकते हो यूजिंग 2, आपको पढ़ ही रहा है, नहीं पढ़, आप पढ़ रहा है यूजिंग 2। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस 4 + sin 4 तो सेम ही था, -P4, ये प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये टर्म्स और ये टर्म्स को कंबाइन कर लो, P4 को अलग कर लो। पहले को लिख सकते हो कोस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या देखने को पता लग रहा है, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab, मीनिंग a + b का होल स्क्वायर, मीनिंग 1 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर होगा, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, -P4 तो था ही था, इसको सेपरेट कर लो, यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया। अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, सेपरेट किया नहीं, करना था, नहीं सेपरेट नहीं किया बेटा, यहाँ पर क्या किया, पी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, p³ आ गया, ये माइनस का P4 था, इधर प्लस का P4 आ गया। अब दोनों में से ध्यान से देखो, p³ कॉमन आ रहा है, p³ को उधर डिवाइड कर दो, ये हमारा प्रूफ आ गया, बस समझ गया ना, इतना टफ नहीं है, फिर से देख लो। ये हमारे पास गिवन था, इफ़ पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, CBSE में भी आ सकता है, +2 में भी, और कई बोर्ड्स में भी आ सकता है, ऑल इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल के बोर्ड्स में। देखो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा + बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, शो दैट क्या था, p + d स्क्वायर p/d थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर b/p³, b स्क्वायर p³। ध्यान से देखो, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, डबल के लिए सिंगल चाहिए। सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, पी स्क्वायर का 2p dp/d थीटा आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर का 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको आता ही है। साइन को हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर देखो क्या बना, ये बना। अगेन करोगे, यहाँ पर u × b लग जाएगी, p एज इट इज़, इसका डबल डेरिवेटिव dp/d थीटा एज इट इज़, p का फिर dp/d थीटा, मीनिंग होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी u × v हमने लगा दी। यहाँ पर अब ट्रिक क्या थी, ये dp/d थीटा का जो स्क्वायर था इधर माइनस करना था, उसके बाद इधर से हमने आंसर निकाला, ये p था, इसको डिवाइड कर दिया, p था ना, इसको हमने डिवाइड कर दिया। हाँ जी, ये जो p था ना, p लिखा था ना, p, इसको हमने इधर डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, ध्यान से देखना, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये p का स्क्वायर इधर आप मल्टीप्लाई कर देना, p की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई सोल्व की, वो आप अपने आप देख लेना, इतने तक ओके।
उसके बाद देखो फर्स्ट और लास्ट में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब हमारे माइंड में आ रहा है अभी इस टर्म का आंसर कैसे निकालें। ये ए फॉर कोस फॉर हमें आइडिया होगा अभी ये स्क्वायर कोस स्क्वायर मीनिंग इसकी स्क्वायरिंग की हुई है, तो हमने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग में से ये टर्म हमें मिल गई, तो ये टर्म को हमने इधर लिख लिया, उसको उधर माइनस कर दिया, इधर यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इधर ही तो वैल्यू पुट करनी थी। अब वैल्यू पुट करके हमें माइंड में आया जब माइनस को मल्टीप्लाई की, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी, दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या किया, कॉमन निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर मीनिंग साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो बेटा आइडेंटिटी होती है 1 का स्क्वायर, इतने तक बन गया। उसके बाद क्या करोगे, जो नीचे पी स्क्वायर है, जो नीचे वाला पी स्क्वायर है उधर को मल्टीप्लाई कर दो, ये पी क्यूब बन गया, और ये जो माइनस का P4 था इधर P4 बन गया। अब देखो मिनिमम वैल्यू हमने कॉमन निकालनी होती है, 4 और 3 में से 3 कॉमन निकाल दिया, 3 को उधर डिवाइड कर दिया, ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, चेक कर लो बेटा। एक तो ये वे है इस क्वेश्चन का, एक हमने अपने प्यारे से बच्चे से एक और करवाया था वे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो वे बेटा आपको पसंद आओ उसी वे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो वे आपको पसंद आए। ठीक है, अब मैजिक करते हैं। एक वे तो आपने ये देख लिया, एक और वे में आ जाते हैं, वही सेम क्वेश्चन पी स्क्वायर वाला। क्या करते हैं, जस्ट मैजिक, जस्ट मैजिक, जस्ट मैजिक। देखो यही क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, एक वे आपने अभी पी स्क्वायर इक्वल टू वाला ये किया, अब ये वे में आ जाओ। इस वे में देखो क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने किया, आपको कराएंगे। पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट हमने ये करना है। अब हमने क्या किया, कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और साइन स्क्वायर की हाफ एंगल वाली, ये भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, इस वे से करना, इससे कर लो। तो 2 के साथ एलसीएम लिया, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस हो गया बी स्क्वायर। इसमें क्या किया, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है कॉन्स्टेंट टर्म को सभी को इधर ले लिया, तो दोनों में से कोस 2 थीटा कॉमन ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2p स्क्वायर का तो हमें पता है 2 एज इट इज़, पी स्क्वायर का 2p बाई डी थीटा मीनिंग 4p dp बाई डी थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा माइनस 2, 2 के साथ 2 कट होगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई ये एक ये। यहाँ से फिर आप डेरिवेटिव कर दोगे, अगर डेरिवेटिव किया नहीं, डेरिवेटिव नहीं किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग की है। तो हमने क्या किया, नहीं स्क्वायरिंग एंड एडिंग की है यहाँ से, क्योंकि एक में cos 2 बन गया, एक में से sin 2 बन गया। जब कुछ और वे भी लगा सकते हो, यहाँ से cos 2 की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से sin 2 की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। हमने दूसरा काम कर लिया, स्क्वायरिंग 1 एंड 2 एंड एडिंग कर दी। देखो जब आप इधर स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर सिंपल स्क्वायरिंग हो जाएगी। क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पर सिंपल स्क्वायरिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इधर बेटा 1 बन गया। पता 1 कौन सा बन गया, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 बन गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें क्या बना, 4p स्क्वायर 4p4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर। ये देखो ये टर्म पहले लिखी 4p4, फिर माइनस 4p स्क्वायर, ये वाली टर्म इधर लिख दी, फिर प्लस 4p स्क्वायर डी पी बाई डी थीटा को स्क्वायर। इसको हमने लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि इसको इधर माइनस करेंगे ये सोल्व हो जाएगा। इसको बेटा आप सोल्व करना तो आपको क्या मिलेगा, a4 और b4 तो आपस में कट हो जाएंगे, 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर मीनिंग 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब सारे में से ध्यान से देखो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, नहीं तो दोनों साइड को 4p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हो आप। वैसे 4 निकाल लो तो अच्छी बात है, वो भी मेरे को बेटा ज़्यादा अच्छा लगा इससे। ऐसे करना तो आप कर सकते हो, पर वो वे मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। 4p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये p स्क्वायर बन जाएगा, ये तो डिवाइड ही होगा, ये भी डिवाइड होगा, और यहाँ पर p स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो अब डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, p स्क्वायर का 2p dp बाई डी थीटा, ये कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 dp बाई डी थीटा डबल का ट्रिपल, और a स्क्वायर 1 बाई पी स्क्वायर का करोगे ये बनेगा माइनस 1 बाई पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा। फिर 2 डी पी बाई डी थीटा, चाहे समझो डिवाइड कर दे चाहे कॉमन निकाल दे, तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस डी स्क्वायर बाई पी बाई डी थीटा स्क्वायर। अब इससे डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर पी क्यूब बच जाएगी, ये माइनस का उधर जाकर पॉजिटिव आ जाएगा। मेरे को बेटा पीछे वाला मेथड अच्छा लगा जो पहले हमने किया। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी, मेरे को तो यही अच्छा लगे, मेरे को तो ये अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी है, मेरे को तो वो ही अच्छा लगा। फिर से देख लो इसमें न्यू टर्म क्या थी, मैं दोनों वे इसलिए करा लूँ, कई बार कई बच्चों को वो मेथड टफ लगते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म्स थी, क्या किया हमने, हाफ एंगल इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, 2 के साथ एलसीएम था, 2 को उधर ले गए,
तो जब मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर माइनस कर देना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन की कोस टू थीटा का एक बार साइन टू थीटा बना लिया, 2 कट कर दिया। एक भी है यहाँ से भी कोस टू थीटा का आंसर निकालो, नहीं निकालना, स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड देन एडिंग। जब हमने ये स्क्वायरिंग 1 and 2 देन एडिंग किया, अब आप देख लेना यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो तो देखो जो लास्ट वाली टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको आप सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। तो प्रूफ मिलाने के लिए पहले 4 पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, यहाँ पर पी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। अगेन करेंगे डेरिवेटिव, पी स्क्वायर का 2p डी पी बाई डी थीटा हो जाएगा। ये आपको पता है, रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर बाई 1 दैन डिफरेंशिएट बेस। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ है 1 बाई पी स्क्वायर का, यही बनेगा ना। अगर कहते हो तो 1 बाई पी स्क्वायर का मैं आपको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ। हमारे पास टर्म क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाई हाँ जी बेटा, हमारे पास टर्म क्या है, y इज़ इक्वल टू ये वाली टर्म 1 बाई पी स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आपको बताने जा रहा हूँ। 1 बाई पी स्क्वायर मीनिंग y इज़ इक्वल टू पी पावर -2। जब आप dy बाई डी एक्स करते चाहे y1 कह लो तो क्या हो जाएगा, -2 पी पावर -3 इंटू डी पी बाई डी थीटा, यही तो बनेगा। इसको थोड़ा सोल्व करके लिख लो, -2 बाई पी क्यूब इंटू डी पी बाई डी थीटा, बस यही तो लिखा है, -2 पी क्यूब डी पी बाई डी थीटा, ये एज इट इज़ था। अब प्रूफ मिलाने के लिए आप समझ सकते हो, चाहे इसको उधर लेके कॉमन निकाल के कट कर दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रूफ मिलाने के लिए देख लो, 2 और डी पी बाई डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए, पी आ गया, ये डबल डेरिवेटिव आ गया, और इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगी, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा। जो वे बेटा आपको अच्छा लगे वो कर लेना। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके देख लेना, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है, चलो फिर से मैजिक करते हैं, दूसरी कॉपी में आ जाते हैं। जस्ट मैजिक जस्ट मैजिक जस्ट मैजिक, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ये +2 में भी आपने किया होगा, फिर से हम कराते, पहले ये भी कर लो, ये भी क्वेश्चन हमारा रह गया, थोड़े से क्वेश्चन है वो कर लेने चाहिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि बेटा कई बच्चों को लग रहा होगा भी ये लेक्चर फर्स्ट एक्सरसाइज पर ज़्यादा लगा दिए, क्योंकि इसमें लेक्चर 4 ही बस मैंने बड़ा डाला था। ठीक है ना, बाकी सेकंड भी छोटा है, थर्ड भी छोटा है और फर्स्ट भी छोटा ही लेक्चर, 4th बस हमने बड़ा डाला था। और सब्सक्राइबर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, अच्छा काम किया करो, ठीक है ना। हाँ जी, एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर से देखना, एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इधर y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक log x प्लस साइन हाइपरबोलिक log x, प्रूव दैट y and 0 for n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस टाइप का मैंने f में भी क्वेश्चन कराया था, अब y में कराता हूँ। देखो y cos है, cos की वैल्यू आपको पता है, फिर से मैं लिख देता हूँ, cos हाइपरबोलिक x क्या था, फिर से याद करो, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 था। साइन हाइपरबोलिक x क्या था, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता दिया, मैं फिर भी चलो फिर से बता रहा हूँ, e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 था। ठीक है, ध्यान से देखो, x के स्थान पर log है, यहाँ पर log है, e की log e की माइनस log है, e की log e की, e log तो सब ईजी कट होगा, और माइनस log को हमने क्या करना है, ये माइनस ऊपर जाके इन्वर्स बन गया, ये समझना आपने, log a पावर b, थर्ड रूल आता है ना, थर्ड कह लो सेकंड कह लो, माइनस ऊपर जाके इन्वर्स, ई लॉग कट, जब एलसीएम लोगे तो क्या एक्स इन्वर्स और एक्स इन्वर्स कट होगा, एक्स के साथ 2x के 2 और 2 कट होगा, वाई एक्स ही आ गया, y1 करोगे 1 डेरिवेटिव, y2 का 0, yn 0। अब हम क्या बना, देखो जगह 2 तक ही 0 आ गया तो nth तक तो 0 ही आएगा। यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, yn 0 फॉर n ग्रेटर देन 1, चाहे आप n ग्रेटर देन 1 लिख लो, चाहे एक वर्ड मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीनिंग सेम है, 1 से बड़ा 2 ही होगा तो 2 भी कह सकते हो। एक वे बेटा ये होगा, दूसरा वे देखना क्या है, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में।
हाँ जी बेटा, अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, कहीं जाना ना मत, कहीं जाना मत। कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी अकेले है, इट्स मैजिक। ऐसे सुनो, कच्चा नहीं कुछ भी, पक्का नहीं कुछ भी, होता है जो कुछ भी सब खेले है, इट्स मैजिक इट्स मैजिक इट्स मैजिक इट्स मैजिक। बेटा साथ साथ में गाने गा लिया करो, ठीक है? इससे क्या होता है, माइंड फ्रेश रहता है। ऐसे ऐसे ऐसे, जब मैं छोटे बच्चों को देखता ना तो हम चुटकी बजाते, बच्चे खुश हो जाते हैं। कैसे कहते हैं? ऐसे 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 ऐसे। कईयों के पास ये भी गुण नहीं होता। 1 2 3 4। पहले हम मुंह से मोटरसाइकिल चला लेते थे, अब वो भी नहीं होता हमसे। चलो इधर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन से देखो। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या था देखो, कोस हाइपरबोलिक log x था। देखो ये बात आपने समझनी है, x के स्थान पर log है, e माइनस log माइनस ऊपर जाके इन्वर्स बन गए, e और log कट हो गए, यहाँ पर y x बन गया। एक बेटा वे ये था। दूसरे वे में देखो, अगर हमें ये वे याद रहता तो अच्छी बात है, अगर मान लो नहीं भी याद रहता, समझ गए ना? अगर ये वे आपको याद रहता तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी याद रहता, अगर बेटा ये वे आपको नहीं भी याद रहता तो दूसरे वे से कर सकते हो। कोस हाइपरबोलिक log x की साइन हाइपरबोलिक log x की 1/x, फिर साइन हाइपरबोलिक log x की कोस हाइपरबोलिक log x उसकी 1/x। x से एलसीएम ले लिया, x उधर चले गया, x y1 इक्वल टू y आ गया। अगेन कर दो, अगेन करोगे, x एज इट इज़ y1 का y2, y1 एज इट इज़ x का 1, y का y1। जूम करके देख लेना, ये तो बहुत ईजी होगा। y1 के साथ y1 कट होगी, ठीक है। x y2 0 आ गया, x उधर डिवाइड हो गया, y2 0 आ गया, उसके बाद सेम ही। ये सगों मैं ये कहूँगा मैं थोड़ा सा अच्छा वे है, वो भी वे अच्छा जैसे बेटा आपको पसंद आए वो भी ठीक है। वो डेरिवेटिव हाइपरबोलिक में है वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है, जैसे बेटा आपको पसंद आए, ये आपकी मर्ज़ी है। जो कहते हैं ना मेरी मर्ज़ी, वैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कोशिश करूँगा ये चैप्टर कंप्लीट करूँ, उसके बाद डेरिवेटिव हाइपरबोलिक आपको कराऊँ, ठीक है। पहले ये चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना है। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इफ़ x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट क्या करना है, 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर पावर 3/2/y2। बेटा मेरे को इसकी स्टेटमेंट भी याद है, इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड लिखना था, इंडिपेंडेंट समझते हो, भी वो टर्म नहीं होनी चाहिए। कहते इसको सोल्व करो, ये जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट और ए और बी नहीं आना चाहिए। चलो हमें तो नहीं पता क्या करना है, हमें प्रूफ में देख के पता लगता है एक सिंगल डेरिवेटिव है कि डबल है, तो कर लेते हैं। पहले डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, 2x माइनस ए इंटू 1 आ जाएगा। दूसरे का 2y माइनस बी dy/dx, 2 क्या निकाल दो, कॉमन उधर जाके डिवाइड हो गया, dy/dx का आंसर निकाल दिया। अब अगेन करो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले एज इट इज़ है, x का डेरिवेटिव 1, a का 0, x माइनस ए एज इट इज़, y का dy/dx। तो बेटा वही कंसेप्ट, dy/dx की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ पुट कर दी। अब क्या किया, माइनस माइनस प्लस होगा। ध्यान से देखो, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, ये y माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ये नीचे क्यूब हो गया। ये कौन सी टर्म बन गई, ये तो स्टेटमेंट ही बन गई। इसका आंसर सी स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा स्टेटमेंट बने करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी स्क्वायर, नीचे क्या था, y माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यही है, मैं इधर लिख देता हूँ, 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर 3/2 डबल डेरिवेटिव। तो dy/dx तो ये था, इसका स्क्वायर मीनिंग माइनस का स्क्वायर होगा, नीचे डबल डेरिवेटिव। ध्यान से देखो, अगर इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लिया तो ये तो हमारा सी स्क्वायर ही है, ये तो आ गया सी स्क्वायर। नीचे क्या है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अलग अलग कर दो, वैसे मैंने इधर अलग अलग किया है, माइनस सी स्क्वायर है, माइनस बाद में लिखा उसने, चलो सी स्क्वायर ही लिख दो। सी स्क्वायर ही है, माइनस थोड़ा है, सी स्क्वायर ही है, ऐसे बच्चे ने माइनस लिख दिया, माइनस लिखा है ना, मेरे को तो माइनस नहीं बेटा, सी स्क्वायर ही है। इसका आंसर क्या था, सी स्क्वायर ही है, माइनस नहीं है, नीचे वाले का माइनस है, सी स्क्वायर ही है। तो क्या करोगे, ऊपर वाले की 3/2 अलग कर दिया, नीचे वाले का 3/2 अलग कर दिया, इधर भी अलग कर दिया। यहाँ पर 2 और 2 कट हो जाएंगे, सी का क्यूब बच जाएगा,
यहाँ 2 और 2 कट, वाई माइनस बी क्यूब के साथ वाई माइनस बी का क्यूब कट हो जाएगा, ऊपर आ गया सी क्यूब, नीचे माइनस सी स्क्वायर, कट करोगे तो माइनस सी आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये बेटे ने दोनों माइनस लिख दिए, ये गलत था। विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। उसने क्या कहा था, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उसने कहा एक तो आंसर कांस्टेंट आना चाहिए, एक ए और बी से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ए और बी नहीं आने चाहिए। आपने कुछ नहीं करना, बस हमने एक सिंगल डेरिवेटिव किया है कि डबल किया है। एक बार बेटे क्वेश्चन देखकर घबरा जाते, सिंगल किया, रेज पावर डाउन आपको समझ गया, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। डबल किया, जब डिवाइड रूल लगाया, ये बात आपने समझनी है भी डी वाई बाई डी एक्स का हमने आंसर पुट कर दिया ऊपर वाला। पेपर में जो जो स्टेप करो ना ब्रैकेट में लिख दिया करो। अब ये क्या बन गया, ये तो स्टेटमेंट ही बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ही थी ना। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की, यहाँ पर डबल की। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये सी स्क्वायर ही बन जाएगा, ये रहा सी स्क्वायर। अब उसके बाद अलग अलग वैल्यूज़ की पावर अलग अलग की, 3/2, 2 के साथ 2 कट हो गया, यहाँ 2 के साथ 2, वाई माइनस बी क्यूब के साथ बी क्यूब माइनस सी आ गया, जो कॉन्स्टेंट भी और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी भी है। फिर से चेक कर लो, ये क्वेश्चन था। बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि साथ साथ में नोट्स बना लो। सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल किया, प्रूफ कर दिया। हाँ जी, आगे चलते हैं। मेरे अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 1-2 चाहिए रह गए हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें क्या है, एक तो हमने पीछे शायद मैंने उस कॉपी में करवाया था, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, था कॉपी में। ये मेरे को मिल तो नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलो वैसे समझ लो, क्वेश्चन क्या है, ई पर वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर या। वैसे नहीं होता तो क्या किया हमने, टेक लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, लॉग मल्टीप्लाई में ये इसको फर्स्ट फंक्शन u कह लो, इसको v कह लो, लॉग मल्टीप्लाई में ऐड लॉग a की बाई b, y क्या आ जाती है नीचे, y लॉग e हो जाएगा। लॉग e का आंसर आपको मैंने प्रीवियस में भी बताया 1 होता है, तो y क्या आ गया, इधर थोड़ा सा सोल्व कर लिया, नहीं सोल्व किया, बस प्लस वाला उधर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे, 1/x प्लस 1। अब इधर चाहे इसको पावर -1 लिख लो, चाहे डिवाइड रूल लगा लो। डिवाइड लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ 1 का 0, 1 एज इट इज़ इसका 1, तो -1 बाई माइनस प्लस होगी। इसको लिख सकते हैं -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पूरा आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है, अभी बीच में आ गया ना, चलो कोई बात नहीं, सीधा समझ लो, मेरे को भी पूरा नहीं दिख रहा। 2, चलो इसको माइनस का स्क्वायर लिख ही सकते, मीनिंग ये डबल डेरिवेटिव सिंगल का स्क्वायर आ गया। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। फिर से देख लो, ए की पावर ये था, टेक लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, लॉग मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते, लॉग ई पावर वाई प्लस लॉग एक्स प्लस 1, लॉग 1 का आंसर 0 मैंने बताया, फिर बताता हूँ, लॉग ई का आंसर 1 होता है, लॉग 1 का आंसर 0 होता है। चलो बहुत है, लिखना तो लिख सकते हो। लॉग 0 का आंसर क्या होता है, वो -∞ होता है, और लॉग इन्फिनिटी का आंसर क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और लॉग जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो डज नॉट एग्जिस्ट। देखो एक एक बात मैं बहुत बार बता देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ जो बच्चे देख रहे हैं उनका बेनिफिट ज़रूर हो। डज नॉट एग्जिस्ट, समझ के क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी, आप अपने आप ही बेटा दिमाग लगाओ कि अगर हम 0 पर पहुँचे तो आंसर -∞ आ गया। इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, ये -∞ टू प्लस इन्फिनिटी तो होता है, -∞ टू प्लस इन्फिनिटी, -∞ टू प्लस इन्फिनिटी, यही तो होता है। -∞ को झूला झूलते हैं प्लस इन्फिनिटी के साथ। अगर -∞ 0 पर आ गई तो नेगेटिव कैसे एग्जिस्ट करेगी। चलो हाँ जी, इधर आ जाओ, फिर से देख लो ये क्वेश्चन, सही है बेटा। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे देखो, ये सभी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, जो मेरे को डिफरेंट लग रहा है बस वही कराने वाला हूँ। ये मेरे सर मैंने कराया है √x+1 वाले।
चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 3x/1। ये +2 में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमने क्या किया, जो डिवाइड वाला रूट था उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, u इंटू वी लग जाएगी यहाँ पर u और इधर v। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y1 का y1, y एज इट इज़, और रूट का हमने पीछे आपको कराया हुआ है। 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेना। साइन वर्स का 1/रूट होता है। फिर से देख लो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y का y1, y एज इट इज़, उसका आपको पता ही है क्या होता है इसका रूट का, तो साइन वर्स का एज इट इज़। जब यहाँ पे एलसीएम लोगे, इधर आ जाओ, जब बेटा आपने एलसीएम लिया, इधर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम से ये और ये कट हो गया, यहाँ पर अगेन कर दो, यहाँ पर फिर u इंटू वी लग जाएगी। क्वेश्चन बेटा इजी है, कुछ खास नहीं है। फिर u इंटू वी लग जाएगी यहाँ पर, थोड़ी सी क्वालिटी में नहीं अभी सही है, मेरे को पहले लग रहा था थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर u इंटू वी अगेन लग जाएगी। फर्स्ट एज इट इज़, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव -2x। यहाँ पर u इंटू वी लग गई। x एज इट इज़, y का y1, y एज इट इज़, x का 1। तो ध्यान से देखो, -2xy1 मीनिंग -3xy1, -2xy1 -xy1 मीनिंग -3xy1। इस सवाल में तो हमने बेटा कुछ भी नहीं किया। फिर से देख लो, ये गिवन था डिवाइड वाला, यहाँ पर भी आप डिवाइड रूल मैंने पहले बताया, अगर प्रूफ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो y1 का आंसर निकाल लो, y2 का आंसर निकाल दो, y का तो आपके पास गिवन ही है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट जीरो बना लो। नहीं तो जिनको अच्छी प्रैक्टिस है वो समझ आएंगे, नीचे वाला रूट है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दिया। फर्स्ट एज इट इज़, y का डेरिवेटिव y1 प्लस y एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ये, तो साइन वर्स का 1/रूट हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो ये क्या किया, 2 के साथ तो 2 कट ही होगा, ये -xy1 होगा। यहाँ पर बेटा जब हमने एलसीएम लिया तो रूट के साथ रूट कट होगा, ये आपस में कट होगा, अगेन लगाओगे तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो ये क्वेश्चन है रूट x+1 वाला, ये मेरे को लगता है अभी करा दिया, फिर से मैं देख लेता हूँ। बस यही है ना, और तो नहीं है, एक साइन हाइपरबोलिक वाला, बस फिर ख़त्म हो गया। रूट x+1 बेटा मैं देख रहा हूँ, नहीं कराया कि नहीं कराया होगा, इसलिए मैंने टिक लगाया, वैसे नहीं कराया। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। फिर से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू रूट x+1 रूट x-1 होल पावर n, देन प्रूव दैट ये करना है x² -1 y2 प्लस xy1 इक्वल टू 1/4 n²। देख लो y2 और y1 आ रहा है, तो सीधा डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करना है डेरिवेटिव कर लो, टेक लोग ले लो। टेक लोग लेने का बेनिफिट क्या हुआ है, n पावर नीचे आ गई, डिफरेंशिएट कर दो। लोग का क्या होता है 1/y dy/dx, dy/dx को हम y1 लिखते हैं। इसका ध्यान से देखो n, ये तो बेटा आपने बड़ी बार सोल्व कर लिया, फिर भी बताया तो 1/रूट x+1, रूट की क्या होती है 1/2, इसकी भी 1/2, 1/2 कॉमन निकाल दो, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखो, ये तो ये सेम टर्म कट होगी, ये n पे क्या हो गया, ये दोनों का अलग अलग रूट था, कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, a + b a - b, a² - b²। तो क्या किया हमने, ये जो y है इसको इधर ले गए, n था क्या m था,
मेरे को लगता है प्रूफ में एम ना हो। नो बेटा ये एन है, ये एन है। या तो प्रूफ में एम होगा, यहाँ पर प्रूफ में मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर एन स्क्वायर वाई है, एम करके बाद में एन स्क्वायर करते होगा। एन ही है बेटा, बच्चे ने मिस्टेक की। जहाँ पर एन है एम नहीं है, एन ही है। ये एन स्क्वायर है, एन है, बच्चे ने मिस्टेक की हुई है, एन है, एम स्क्वायर नहीं बेटा। जहाँ जहाँ पर एम दिख रहा है आपको वहाँ पर एन कर लेना, एन है, ठीक है। ये हमने क्या किया, वाई है, इसको इधर ले गए, स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग करोगे इसका रूट कट होगा, y1 का y1 स्केयर होगा, इसका n स्केयर m स्केयर होगा। अगेन करो, x स्केयर -1 एज इट इज़, y1 स्केयर का क्या होगा 2y1, y1 का y2 मीनिंग 2 इसका डबल। तो y1 स्केयर का करोगे इसका क्या होगा, x स्केयर का 2x 1/4 n स्केयर एज इट इज़। ये बेटा n स्केयर है, प्रूफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये n स्केयर है, हाँ जी n स्केयर है। फिर y स्केयर का 2y1 2y1। ध्यान से देखो, 2y1 इधर से कॉमन निकाल दिया, ये स्टेप बेटे ने किया नहीं, आप कर लेना। 2y1 इधर से कॉमन निकाल दिया और 2y1 उधर तो था ही, ये 2y1 आपस में क्या कर दिए, कट कर दिया, बाकी प्रूफ हो गया। x स्केयर -1 y2 x y1 = 1/4 n स्केयर y, यही प्रूफ था ना। x स्केयर -1 y2 + x y1 = 1/4। कुछ नहीं किया बेटा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग से थोड़ा इजी हो जाता है, आप डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेना। लॉग लिया, एन नीचे लीजिए बेटा, आपने बड़ी बार किया है, इसको 1/, लिख दिया। इसका डेरिवेटिव रूट का भी आता है, ये भी आता है। एलसीएम लोगे ये आपस में कट हो जाएगा, a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर। उसके बाद क्या किया, जो y डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर n आना है। स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग के बाद डेरिवेटिव किया, उसके बाद कॉमन ही निकाला। हाँ जी, एक बेटा एक और क्वेश्चन पर आ जाते, फिर इस कॉपी का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन क्या इजी है, y = a sin हाइपरबोलिक n थीटा + b sin हाइपरबोलिक n थीटा, वेयर a b एंड n आर कॉन्स्टेंट, देन प्रूव्ड दैट डबल डेरिवेटिव n स्क्वायर बाय। ये मैंने सिंपल में भी आपको बताया, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का साइन होता है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का साइन होता है। अगर ये आप बेटा आपको नहीं बात पता तो मेरी जो मैंने लेक्चर सीरीज़ BA BSc B.Ed वाली की है, उसमें से इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक चैप्टर का है, उधर में मैंने प्रूफ भी कराया, आप चेक कर लेना। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का साइन होता है, सिंपल में। वैसे साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, कोस x का माइनस साइन होता है। इंटीग्रेशन साइन की माइनस कोस होती है, कोस की माइनस साइन होती है, पर हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता है। ये बेटा आप उस लेक्चर सीरीज़ में देख लेना, प्रूफ कराया। तो साइन का कोस हो गया, n का n हो गया, n थीटा का n। यहाँ कोस का साइन होगा, n होगा। अगेन करोगे तो क्या आ जाएगा, a एज इट इज़, कोस का साइन n थीटा हो जाएगा, n की फिर से करोगे n स्क्वायर हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, n स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, जो बाकी क्या बच जाएगा, जो y आ जाएगा। सिंपल सा प्रूफ था, कुछ नहीं किया। पहले एक बार डेरिवेटिव किया, फिर दूसरी बार साइन का कोस बन गया, कोस का साइन, इधर कोस का साइन बन गया, साइन का कोस, पहले n आ गई, फिर n स्क्वायर आ गई, n स्क्वायर कॉमन निकालोगे, y आ गई। तो इससे इस कॉपी के मेरे कंप्लीट हो गया। मेरे अनुसार 9 क्वेश्चन ही थे। एक ये था, फिर से देख लेते, एक ये था सेकंड, ये था थर्ड, ये था फोर्थ, ये था फिफ्थ, ये था सिक्स्थ, ये था सेवन्थ, ये था बेटा एट्थ, ये था नाइन्थ और ये था 10th। अभी नेक्स्ट कॉपी में आ जाते हैं। इस कॉपी में क्या है, नेक्स्ट कॉपी में बेटा आ जाते हैं मैजिक करते हुए, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं आपको करा देता हूँ। फिर हम ये जो nth ऑर्डर आपको दिख रहा है ना, ये फिर से कराएंगे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है, यही है मेरे अनुसार तो। हाँ जी बेटा, ये जस्ट मैजिक, इधर आ जाओ, मैजिक कर लो। हाँ जी बेटा, एक ये क्वेश्चन था, इधर आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, y = दिख रहा है सही, मेरे साथ तो सही जूम हो रहा है। देखो मैंने डेट भी ऊपर लिखी हुई है, ये मैंने बच्चे से आपके लिए सभी काम करा रहा हूँ, इतना फ्री में कंटेंट। बड़ी बड़ी एकेडमीज़ को ज्वाइन कर लो, जो कुछ मर्जी कर लो, वो नहीं इतनी मेहनत कराती, मैं फ्री में इतना करा रहा हूँ। परंतु आप बेटा स्वार्थ किए जा रहे हो, लाइक नहीं करते। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है, सही है, मेरे अनुसार तो सही है क्वालिटी, फिर भी थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ। सही है, हाँ जी सही आ रही, अभी सही आ रही है। हाँ जी,
कंग्रेचुलेशन, 1 आवर पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log 1 प्लस कोस एक्स। प्रूव दैट क्या करना है, y1 y2 प्लस y3। इसके बेटा मैंने 2 मेथड कराए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। पहला क्या, y1 सीधा 1/1 प्लस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अगेन y2 कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये माइनस मैंने बाहर ही रखा, ठीक है। माइनस साइन एक्स एज इट इज़ 1 0 कोस का माइनस साइन, ये क्या होगा, कोस को मल्टीप्लाई कर दो, ये कोस स्क्वायर बन गया, ये साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये y2 आ गया। तो ध्यान से देखो, एक के साथ एक पावर कट होगी, ये y2 आ गया। y3 क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाओ, रेस पावर डाउन डिक्रीज पावर करोगे, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, कोस का माइनस साइन। y3 लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट करो, ये रही y1 और ये रहा y3, लेफ्ट करोगे माइनस के साथ माइनस कट हो जाएगा, नहीं y1 और y2 है, ये रहा y1 और ये रहा y2, इसको करोगे माइनस के साथ माइनस कट, साइन एक्स 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y3 तो सीधी ये टर्म है, ये आपस में कट होगी, 0 बन गया। ये इजी वे है, इस वे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं, y1 का आंसर निकाला है, उसके बाद y2 का, y3 का, ये बेटा आप कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड, बेस्ट वे है अगर ना पेपर में समझ आए। दूसरे वे में हमने क्या किया, हाफ एंगल फॉर्मूलेस लगाए हैं। तो आ जाओ, y1 ये था, साइन का फॉर्मूला आपको आता है 2 sin x/2, एक्स है तो एंगल हाफ हो जाएगा, x/2 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर, 2 के साथ 2 कट होगा, एक कोस के साथ कोस कट होगा, ये साइन बाई कोस क्या आ गया, tan। यहाँ से आप डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, हाँ जी, यहाँ से बेटा आप डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, tan x/2 का माइनस सेकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, अगेन कर दो, क्या होगा, यहाँ पर बेटा डेरिवेटिव क्या है, मैं DI लेता हूँ, यहाँ पर अगेन किया, बच्चा ना जल्दी जल्दी कर देता है, यहाँ पर अगेन किया, अगेन DIF लिख देता हूँ, अगेन करोगे सेकंड स्क्वायर का 2 सेकंड x/2 सेकंड x/tan x/2 मीनिंग सेकंड स्क्वायर हो गया, x/2 का 1/2, 2 और 2 कट हो गया, ये y3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लो, y1 और y2 की मल्टीप्लाई, ये रहा y1 माइनस tan/2, ये रहा y2 माइनस माइनस कट 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2 tan x/2, y2 तो वैसे ही था, आपस में कट होगा, कुछ भी नहीं था। इस वजह से सिंपल से कर लो, चाहे तीनों की वैल्यू, यहाँ पर भी तीनों की वैल्यूज़ ही निकाली हैं, उधर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ा सा सेट करके भी लिख सकते हो, इसको y2 × y1 लिख सकते हैं, सीधा भी हो सकता है, समझ गया ना मीनिंग मैं क्या कह रहा हूँ। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करो y2 और y1 के, माइनस नहीं है तो इसको आप सीधा माइनस इंटू y1 y2 भी लिख सकते हो, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लो। बहुत से ऐसे प्रूफ है आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, पर वही बच्चा बना सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। उसके बाद ये बेटा बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़ा क्वेश्चन एक बार हम छोड़ते हैं, ये आपको समझा दिया पी स्क्वायर वाला आपको समझा दिया, nth वाले नहीं, अभी 1 2 ये रह गए, ये करा दूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, हाँ जी इस पर आ जाओ। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें है y = e⁴ax cos हाइपरबोलिक bx, प्रूव दैट हमने ये करना है। डबल डेरिवेटिव सिंगल चाहिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, y किया सिंगल कर लो, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁴ax कॉमन निकाल दिया, फिर अगेन कर लो, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर दोनों में से e⁴ax कॉमन निकाल दो, इधर आ जाओ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिए वैल्यूज पुट की हैं, बेटा जूम करके देख लेना, वो आपस में सभी टर्म्स कट हो जाएंगी। देखो कैसे कट हो जाएंगी, a² कोस हाइपरबोलिक bx के साथ ये और ये कट होगी, b² कोस के साथ b² कोस कट हो जाएगा, ये 2ab के साथ 2ab, e⁴ax × 0 तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली e⁴ax साइन वाला है, y2 y1 आपको पता ना, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे सिंपल, फिर उसके बाद सेकंड, फर्स्ट को हमने सोल्व किया, फिर सेकंड कर लोगे इसको फर्स्ट फंक्शन, पूरे को सेकंड फंक्शन, तो उसके बाद हमने वैल्यूज ही पुट की। ये भी सेम वही कंसेप्ट है, a² साइन हाइपरबोलिक bx, a² साइन के साथ -2a² कट, उसके बाद b² वाला है, b² वाला किधर गया,
ये बेटा साइन नहीं था मेरे अनुसार, तो हाइपरबोलिक ही था, ये साइन था। बेटा ना बहुत जल्दी जल्दी कर देता है। हाइपरबोलिक ही था बेटा, ये सिंपल नहीं है, ये हाइपरबोलिक है। यहाँ पर हाइपरबोलिक आएगा, यहाँ पर भी हाइपरबोलिक आएगा, यहाँ पर भी हाइपरबोलिक आएगा। देख लेना, कई बच्चे ने ना मिस्टेक की हुई है, हाइपरबोलिक आएगा। ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक, ए स्क्वायर साइन के साथ +2 कट हो गए, 2ab कोस हाइपरबोलिक bx, ये है, इसके साथ ये कट हो गया, और क्या बचा, इधर b स्क्वायर होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं कर दी बच्चे ने। ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x +2ab प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x -2ab कोस हाइपरबोलिक x -2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x। हाइपरबोलिक आना है तो यहाँ बेटा कंफ्यूजन हो रही है, ये कट होने चाहिए। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर दी। y1 का जो डेरिवेटिव है, y1 का डेरिवेटिव क्या है, ax to b cos x plus a equal to sin x। ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक bx ओके प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर y2 तो सही है, वैल्यू पुट की, प्लस 2ab कोस हाइपरबोलिक bx, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर y2 सही है, y1 ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक bx प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर y1 -2a इंटू y1, वो y1 था, यानी -2ab हो गया, ये -2a स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई। पीछे तो कट हो रहे हैं, इधर क्यों नहीं हो रहे। पता लग गया क्यों नहीं हो रहे, यहाँ पर बच्चे ने गलती की हुई है। यहाँ पर बेटा y2 में क्या है, b स्क्वायर था, इसने a स्क्वायर लिखा है, तभी मैं सोचूं भी कट नहीं हो रहा। ठीक है ना, हम टाइम पास नहीं करते, क्वेश्चंस को सोचते हैं, अभी कट नहीं हो रहा। यहाँ पर बेटा b स्क्वायर था, a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक प्लस a स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक के साथ 2a स्क्वायर गया, ठीक है, उसके बाद 2ab के साथ 2ab गया, और b स्क्वायर के साथ ये b स्क्वायर वाला कट हो गया, अभी सही है, 0 बन गया। मैं सोच रहा था मिस्टेक कहाँ पर हुई, जहाँ पर बेटा b स्क्वायर था ना y2 में, उधर b स्क्वायर नहीं लिखा उसने। हाँ जी बेटा, ये nth वाली ये बाद में देखेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा वो भी कर लेते हैं, तो इसके साथ हमारी फर्स्ट वाली कंप्लीट हो जाएगी, जे वाला। हाँ जी, इस क्वेश्चन पर आए, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में क्या है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखो, जो बड़े क्वेश्चन किए हैं उस जैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2 इफ़ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा ये क्या है, आपने जो अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें ट्रिग्नोमेट्री की बुक की है, वैसे बुक होती है प्लेन ज्योमेट्री, जो BA BSc B.Ed वालों को है, जो BA B.Ed और BSc B.Ed वालों को, उसमें प्लेन ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन होती है, वो कहती है ये प्रूफ करना, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट कर दो। वैसे +2 में भी आपने स्पेक्ट्रम में किए होंगे, जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, पुरानी बुक में मेरे को याद है शायद C एक्सरसाइज थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी नई में पता नहीं कौन सा है। तो डिफरेंशिएट कर दो, a एज इट इज़ x स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस 2h एज इट इज़ xy का आप कर सकते हो,
बी एज इट इज़ वाई स्क्वायर का 2y dy/dx 2g x का 1 2f y का dy/dx c का 0। कुछ नहीं करना, dy/dx वाली टर्म्स एक साइड कर ली, दूसरी एक साइड dy/dx का आंसर, इतना आप कर सकते हो। उसके बाद बेटा क्या करना है, डिवाइड रूल लगाओ। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, पहले आप मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना एच एक्स की दोनों के साथ, फिर बी वाई की, फिर एफ की, इधर ए एक्स की, फिर एच वाई की, फिर जी की। समझिए। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक स्टेप इधर नहीं किया, वो आप अपने आप कर लेना। एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन निकाला, ये टर्म बच गई वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जी एच माइनस ए एफ और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स से एक आंसर इधर पुट कर दिया, एक इधर कर दिया। क्या किया, इधर 1 दे दो और लिख दो। क्या किया हमने, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जब बेटा आप एलसीएम इधर लोगे, और इधर तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, बस टोटल जब आप एलसीएम लोगे टोटल में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख लेना नेक्स्ट पेज पर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे क्यूब बन जाएगा, इधर क्यूब बन गया। उसके बाद मल्टीप्लाई आप चेक कर लेना, एच एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई में ये इक्वेशन बन जाएगी। इधर बेटा आप जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार तो सही है। ये एफ़ लिखने का वे है उसका, ये एफ़ है, ये एफ़ है। ठीक है, एफ़ है, ये एफ़ ऐसे बस बेटा ऐसे लिखता है। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन बनी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई। तो ध्यान से देखो, ये 2gx और 2f(y) है, समझ गया ना। उसने क्या किया, मैं पूरा बता देता आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस, कहते हो पूरा करके दिखा देते हैं। हाँ जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ये 2gx में से एक gx ले लिया प्लस एक fy ले लिया प्लस c ले लिया। ये c तो हमें चाहिए नहीं, c नहीं चाहिए तो बेटा क्या करें, c नहीं लेते, कोई बात नहीं, c नहीं चाहिए, c नहीं लेते तो क्या करेंगे, इक्वल टू माइनस का gx, क्योंकि 2gx था, समझ गए, एक gx इधर ले लिया एक इधर ले लिया, माइनस का fy कर दिया, और जो प्लस का c था माइनस का c। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो हमने इधर पुट कर दी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एज इट इज़, बाकी एज इट इज़ है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ टर्म्स कट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, कुछ टर्म्स कट हो जाएंगी। उसके बाद ये टर्म आपके पास बच जाएगी। बस एक स्टेप मेरे को लगता है इन्होंने नहीं किया, नहीं आप सोल्व कर लेना, हो जाएंगे, ये टर्म आपके बच जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगा। फिर देख लेना, ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी। ठीक है, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पर u इंटू वी लग गई, वाई स्क्वायर का 2y, ये +2 में बहुत बार किया। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड, दूसरी एक साइड, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, अगेन डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये टर्म एज इट इज़ लिख दी, इन सभी को एज इट इज़ लिख दिया। आप कुछ और वे से भी कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर पुट कर दिया इधर और इधर। जब एलसीएम वगैरह लोगे ये क्यूब बन जाएगा। एलसीएम के बाद ये जो टर्म बनी, इसमें देखो gx और fy आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमारे पास 2gx थे, एक gx इधर लिख लिया, इधर fy इधर c उधर ले लिया। इसकी बस यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पर वैल्यू पुट की। अगर इसको आप इक्वेशन देना चाहते हो दे दो, 2 दे दो, तो आप इधर लिख सकते हो। हमने क्या किया, यूजिंग 2 को यूज़ किया ना, यूजिंग 2, जिसको स्टेप को करो वो साथ साथ में लिख दिया करो। तो यूजिंग 2 किया हमने, ठीक है, यूजिंग 2 किया, बस उसके बाद सोल्व करना, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो इसके साथ हमने 4th लेक्चर, इस 5th लेक्चर में ये सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अभी हम आने वाले हैं एंथ में थोड़ा सा करा देते हैं, फिर आपका लेक्चर हम ऑफ कर देंगे मैजिक करते हुए। जस्ट मैजिक पर आ जाते हैं, एंथ वाली एक्सरसाइज में आ जाओ। जस्ट मैजिक, लो बेटा मैजिक पे आ गए हैं, एंथ वाली एक्सरसाइज में आ गए। ये मैजिक हमने कर दिया है, ये वाली एंथ डेरिवेटिव। ये मेन बच्चे इस एक्सरसाइज की वेट कर रहे थे, इस पर आ गए हैं।
ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब nth वाली में आऊँगा, ये वाली एक्सरसाइज देखो। nth वाले हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, वो आपको भी कराएंगे। मैं थोड़ा सा लेक्चर देख लूँ। बेटा मैं थक गया हूँ, कोशिश करें बंद कर दे लेक्चर। बहुत कोशिश रहती कि हाईएस्ट करने की, पर हाईएस्ट अब क्या करें, अब हाईएस्ट करने का दिल ही नहीं करता, थकावट हो जाती है। थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर बस करेंगे। थोड़ा सा कर लें बस, फिर बस करेंगे। थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर बस करेंगे। ये nth डेरिवेटिव के 1-2 प्रूफ है, ये कर लें बस। ये आ गई, उसके बाद थोड़े से प्रूफ ही हैं ये, एक ये है, 2 3 4 प्रूफ हैं बस, सी आ गई। चलो थोड़ा सा कर लें, फिर बस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में देखो, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर है, इससे आपके मेन ग्रेजुएशन का स्टार्ट होता है। इससे पहले तो +2 वाला काम ही था। डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। बेटा आपने फार्मूला याद करना, अच्छी बात है, नहीं भी करो कोई बात नहीं। कॉलेज में आपको फार्मूला याद कराएगा, मैं कुछ और वैसे भी करा सकता हूँ। y = ax + b होल पावर m है, तो yn क्या होना चाहिए, m -1 m -2 एंड सो ऑन, ये टर्म्स बननी चाहिए। फर्दर इफ m इज़ पॉजिटिव इट इज़ ग्रेटर दैन n, देन ये प्रूफ होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं ना, तो मैं आपको बेटा ये बता देता हूँ। तो बेटा कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे, y हमारे पास गिवन है, ax + b होल पावर m, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो, m एज इट इज़, रेज पावर डाउन डिक्रीज पावर बाय -1, m -1 आ जाए इसका डेरिवेटिव a। अगेन में करोगे m -1 m -2 हो जाएगा, a² हो जाएगा। अगेन करोगे m -1 m -2 m -3 a³ हो जाएगा। अगेन करोगे m -1 m -2 m -3 a4। ध्यान से देखो, y1 है तो a आ रहा है, y2 है तो a² आ रहा है, y3 है तो a³ आ रहा है, y4 है तो a4 आ रहा है। जब सोन करोगे प्रोसीडिंग n टाइम्स, yn है तो an आ जाएगा। एक बात तो ये a पावर n। दूसरे में देखो, y1 है तो m में से 1 माइनस हो रहा है, 2 है तो m में से 2 माइनस हो रहा है, 3 है तो m में से 3 माइनस हो रहा है, 4 है तो m में से 4 माइनस हो रहा है, n है तो m में से n माइनस हो जाएगा। ये बातें आपने समझनी है। फिर देखो, जो लास्ट टर्म हमने बनाई है, इसमें बेटे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। y4 है तो m में से 3 माइनस हो रहा है, इधर देखना, m में से क्या माइनस हो रहा है, 3। इसको और ध्यान से देखो, m में से क्या माइनस हो रहा है, 4 - 1। देख सकते हैं, 4 है तो 4 - 1, 3 है तो 3 - 1, 2 है तो 2 - 1, n है तो n - 1। ये बात बेटा आप समझ गए। फिर से देखो, 4 है तो 3 था, मीनिंग 4 - 1, 3 है तो 2 था, मीनिंग 3 - 1, n है तो n - 1। तो यही हमारा प्रूफ था। ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यही हमारा प्रूफ था। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, कर लेते हैं। यही वैसे प्रूफ है, ध्यान से देखो, ये क्या है, उसी चीज़ के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में बताना है, ये m का फैक्टोरियल है, नहीं है, इसके बाद वाली टर्म्स नहीं है, यही है ना।
तो बाद वाली टर्म्स में हमने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसके बाद वाली टर्म्स, अगर आप करना चाहते हैं तो ये रहे बाद वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बाद वाली टर्म्स कौन सी है, m - n - -1, m - n - 2, 3 × 1, मतलब ये जो सीरीज़ है ये वाली m - n वाली फैक्टोरियल, हाँ जी, इससे हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, उससे क्या होगा, ये m का फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, m - n का फैक्टोरियल, और ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, लिखना लिख लो, ये जस्ट फॉर प्रूफ है, कई बार पेपर में आ जाता है, नहीं तो आपको ये मेथड सही है। ठीक है, तो क्या किया, इन टर्म्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, समझ गए, इन दो टर्म्स से, m - n वाली इन टर्म्स थे और इन टर्म्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1। 2 पर आज 2 में क्या है, y = log ax + b है, प्रूव दैट ये करना है, -1 पावर n - 1 है, n - 1 फैक्टोरियल an बाई जो है, मैं नहीं कहूँगा प्रूफ लर्न करो, बस आपको मेथड आना चाहिए। log ax + b 1/x + b, इसका ये आ गया, इसको पावर -1 अगेन कर दो, -2a² आ जाएगा, अगेन कर दो। डेरिवेटिव बेटा आपको आते हैं, इसलिए मैं इसमें कह रहे हैं कि नहीं मगज मारी जा, हम इतनी सिर खपाई नहीं कर रहा। 3 का 3 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 5 का 5। n में क्या करोगे, अब देखो जो फर्स्ट थी इक्वेशन ध्यान से देखना है, वहाँ पर माइनस नहीं था, सेकंड में पावर 1 थी, थर्ड में पावर 2 थी, 4 में पावर 3 थी, तो n में पावर n - 1 होगी। फिर से देख लो, जो 3 था उसमें 2 था, जो 2 था उसमें 1 था, n में क्या होगा, n - 1। जो 2 था उसमें 1 का फैक्टोरियल था, दिख रहा है, जो 3 था उसमें 2 का फैक्टोरियल था, जो 4 था उसमें 3 का फैक्टोरियल था, जो n था उसमें n - 1 का फैक्टोरियल, जो 4 है उसमें पावर 4, 5 में -5, 3 में -2, तो n में -n, बस इधर से देख के बनाना था, y में an, तो -n इसको नीचे कर दो, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, बस प्रूफ ही है, मैं नहीं कहूँगा लर्न करो, बस आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, ये बहुत ईजी, a की पावर mx वाला, ये बहुत ईजी है। हाँ जी बेटा, ये प्रूफ बहुत ही ईजी है, ये प्रूफ बहुत ही ईजी है, ईजी डे वाले हैं। हाँ जी, इस प्रूफ पर आ जाओ। इस प्रूफ में क्या है, y = a पावर mx, y n ये है, m पावर n, a पावर mx है, a पावर एज इट इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्या होता है उसका, a का साथ में लोगे होता है, mx का m, कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आता है ना, a की पावर एज इट इज़ mx का m और a का लोगे, अगेन कर दो, अगेन में क्या आएगा, लोगे का स्केयर हो जाएगा, m का स्केयर हो जाएगा, फिर अगेन में क्या आएगा, लोगे का क्यूब हो जाएगा, m का क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन प्रोसीडिंग एंड टाइम। ये तो सेम ही रहना, ये 3 का 3, 4 का 4, n का n, ये ध्यान से देखो, 1 पहले m की पावर 1 आ गई, 2 मीनिंग m की 2 आ गई, 3 मीनिंग m की 3 आ गई, n मीनिंग m की पावर n आ गई, कुछ नहीं, बस देख देख के प्रूफ बनाने हैं। और जो ज़्यादा यूज़ हो गया हमारे थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5, ये प्रूफ ज़्यादा यूज़ होंगे। 4 में क्या है, ध्यान से देखो, y = sin ax + b हो, तो nth क्या बनेगा, y n क्या बनेगा, a की पावर n sin ax + b + n π/2, ये बनना है। क्या करना है, a की पावर कर देनी है और इसकी n कर देना है, ठीक है। और फिफ्थ में क्या है, कोस हो सेम, a की पावर कर देनी है और इसका n कर देना है, ठीक है। हाँ जी, इस कॉपी को इधर रख लो। ये 2 प्रूफ चलो मैं कल आपको समझा दूंगा, वैसे इन प्रूफ्स में कुछ खास नहीं है, कल बता दूंगा आपको, ठीक है। b/n tan इनवर्स b/cos bx + c, सीधे याद रखना, सीधे भी रख सकते हो, वैसे खास बात नहीं है इसमें। मैंने y 1 करोगे तो क्या बनेगा, a1 आ जाता है, फिर a2 आ जाता है, एंड सो ऑन an आ जाता है, पहले π/2, फिर 2π/2, 3π/2। इस वे से कर लो, एक और वे से भी आपको करा दूंगा, ये वे भी अच्छा है। इसमें हमने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाई हुई है, बता कल आपको दूंगा, ठीक है।
पहले स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए किया, फिर k के लिए किया, k प्लस 1 के लिए किया, ठीक है। और साथ में हम एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट कर देंगे। ये न्यू स्टार्ट की हुई है, इसके दो को प्रूफ ये हैं, उसके बाद इधर मैंने कॉपीज़ पर सम किए हैं, ये आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो अभी हम बच्चों आपसे अलविदा लेते हैं, हमें बहुत थकावट हो गई है, ठीक है। आप हमारी सेहत की ज़रूर कामना करते रहें, हमारी सेहत अच्छी रहे, ठीक है। तो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, सबसे हाईएस्ट लेक्चर इस चैनल पर हो गया है। अभी हम अलविदा लेने वाले हैं और आपसे कहने लगे हैं, क्या कहने लगे हैं, नमस्ते राधा स्वामी, नमस्ते राधा स्वामी, शब्बा खैर। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और आप सभी बच्चों को ये कहना चाह रहे हैं, बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर घटाएं नहीं बढ़ाएं, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को बनाने में, तो ज़रूर आप ख्याल करें। तो इन सभी बातों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और आप सभी को कहते हैं थैंक्स और क्यूटी पाई और थैंक्स करते हैं। और आप सभी बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे जीवन का सफ़र अच्छा मानते रहे। इसके मैं कोशिश करूंगा कि सक्सेसिव की अगली एक्सरसाइज ज़रूर मैं ये ज़रूर कंप्लीट करूँ। आगे हाइपरबोलिक का देखेंगे। व्हाट्सएप का मैंने नंबर दिया है, अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स मुझसे लेना चाहते हैं, जब मुझसे लाइव वीडियो कॉल पर पढ़ना चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं और फिर से आपको वही बात कहेंगे जो फिर से कहने वाले हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनाएं, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। तो साथ में हम क्या कहेंगे, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, क्यूटी पाई, वेरी गुड एंड थैंक्स।